सिंघिया बिजली विभाग मुर्दाबाद। सिंघिया बिजली विभाग का जय मुर्दाबाद। अरे सिंघिया बिजली विभाग का जय, होश में आओ। अरे दलित विरोधी सिंघिया बिजली विभाग का जय, होश में आओ। और सिंघिया बिजली विभाग का जय। दलितों के साथ भेदभाव करते हो भैया, ये सब दलित हैं। और दलित सबको दुधारू गाय के जैसे दूहा जाता है ना, वैसे ही इन लोगों को दूहा जाता है, वो भी बिना चारा पानी दिए हुए। और सिस्टम विभाग नेता जो इसको दूर रहा था सो दूध रहा था, इन लोगों को सिंघिया बिजली विभाग का जय भी दूर रहा। अब कितने तरीके से दूर रहा है वो बाद में बताएंगे, लेकिन सोचिए कि दलित के बस्ती में कल शाम से लाइन कटा हुआ है, लेकिन लाइन के एवज में 900 रुपया चाहिए बिजली विभाग। और सोच लीजिए कि एक फ्यूज उड़ा है ट्रांसफार्मर पर से, वही फ्यूज हमारे गांव में जब उड़ता है तो मिस्त्री तुरंत आकर के ठीक कर देता है 10 मिनट में। लेकिन दलित के गांव में कटा है तो दलित तो है भैया दुधारू गाय, तो जेई साहब को माल चाहिए। कितना रुपया मांगा है? 900 रुपये। कितना रुपया मांगा है? 900, 1000। कितना रुपया मांगा है? एक छोटा सा फ्यूज जिसे बिजली विभाग के मिस्त्री को आकर के जोड़ देना चाहिए था। सोचिए कल शाम में फ्यूज उड़ा और आज हो गया है शाम, और इतने देर के बाद भी कोई आकर के यहाँ पे ट्रांसफार्मर में फ्यूज नहीं जोड़ा, क्योंकि ये लोग दलित हैं और दलितों का शोषण किया जा रहा है बिजली विभाग के द्वारा। ये एक शोषण है। लेकिन पहले बता देते कब से लाइन कटा है? कल से, कल शाम से कटा। जोर दिया। अरे कब से लाइन कटा है? 5 बजे से कल 5 बजे से ही टाइम में 5 बजे से कल लाइन कटा। कब से कटा है? 5 बजे। क्या हुआ था जो लाइन कट गया? फ्यूज उड़ गया था, आंधी तूफान आया ना, तो लाइन कट गया था। तो 5 बजे से लेकर अभी 5 बज गया, लाइन नहीं आया। अच्छा, मतलब आप लोग बोले थे फोन करके? हाँ, फोन करके बोले थे। 900 रुपये मांग रहा है। 900 रुपये? हाँ। अब सोचिए कि छोटे छोटे मासूम बच्चे जिनको बिजली की रोशनी में पढ़ना था रात को, बिजली की रोशनी में, इसीलिए बोल रहा है बिजली की रोशनी, क्योंकि इस टोला में सड़क नहीं है, कीचड़ है, यहाँ पे सारा विकास से वंचित। और लाइट जलता है छोटा सा, तो इन लोगों के जीवन का जो है ना थोड़ा सा उजाला होता है। इन लोग खाना बनाते हैं, बच्चे पढ़ाई करते हैं। लेकिन 900 रुपया चाहिए रेट, और यही रेट है बिजली विभाग का। और जेई को शर्म आनी चाहिए कि सरकारी मिस्त्री को बोल रहे हैं कि फोन किए थे ये लोग, और उसके बाद 900 रुपया में वो दूसरे मिस्त्री को भेजेगा सिवैया से। यही सच्चाई है। और अभी तक इन लोगों का लाइन नहीं आया। ऐसा ही चलेगा? भेदभाव कीजिएगा दलितों के साथ, बहुत 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 गलत बात है। इस तरह से आप तंग शोषण नहीं कर सकते हैं इन गरीबों को। और ज्यादा तंग शोषण कीजिएगा तो इन लोगों को लेकर के बिजली ऑफिस को घेरने में भी 2 मिनट टाइम नहीं लगेगा। बहुत शिकायत सुन रहे हैं। ऐसे पहले भी इसी टोला से शिकायत गया था कि किस तरह से ई टोला में पहले जिसको फ्रेंचाइजी मिला हुआ था बिजली बिल वसूलने वाला, सबसे 5-5 हजार 4-4 हजार वसूल लिया। कितना रुपया आपसे लिया था? पहले 5000 लिया था बिजली बिल के नाम पे? बिजली नहीं, वही वसूलने आता था। हाँ, वो जो पहले वसूल के ले गया था, बोलिए आप बोलिए। जो पहले वसूल के ले गया तो वो तो भाग गया। उसके बाद आया दूसरा। मतलब सीधा समझिए कि फ्रेंचाइजी के नाम पे जो आता था पैसा वसूलने के लिए, 5-5 4-4 हजार रुपया सबसे लेकर के बिजली बिल जमा नहीं किया, इन लोग को पर्ची नहीं दिया। ये लोग समझे कि पैसा जमा कर दिया गया है, लेकिन कुछ दिन के बाद दूसरे को फ्रेंचाइजी दे दिया गया, और यहाँ आकर के फिर बोला गया कि तुम लोग का 5000 6000 बाकी है, और एक एक करके सबका तार काट दिया गया। बिजली विभाग के जेई के द्वारा कटवा दिया गया। ये लोग रोते रह गए, छटपटाते रह गए, तड़पते रह गए, लेकिन किसी का लाइन बक्सा नहीं गया। और वही बिजली विभाग का जेई स्टेज पे खड़ा होके रिकॉर्ड वसूली के लिए माला पान रहा था। अरे शर्म आनी चाहिए तुमको। जांच करवाया किसको फ्रेंचाइजी दिया था जो पैसा लेके चला गया? गरीब है, दलित है, इन लोग को तो लूटना है। जांच कैसे करवा लोगे इनके नाम पे? और उसके बाद फिर से वसूली हुई, और फिर से पैसा लिया गया है, और फिर से वही खेल हुआ है। पर्ची मिला है इस बार जमा किए हैं तो? इस बार 2 बार को पर्ची मिला है, 1 बार का नहीं मिला। फिर पर्ची एक बार नहीं दिया? नहीं भैया, जब हम पैसा जमा करेंगे हमको उसी टाइम में रिसिप्ट चाहिए। बाद में पता चलेगा कि वो सब फिर भाग गया, और फिर तार काटोगे, स्टेज पे खड़ा होके माला पहनोगे। अरे ईट से ईट बजा देंगे भ्रष्टाचारी सब, ईट से ईट बजा देंगे। ये लोग डरते हैं थोड़ा सा,
कमजोर है, अशिक्षित है, फंसा देगा, मारेगा, तंग करेगा। सिंघिया में बाबू साहब सब है, अधिकार दबा देगा। अरे जिस दिन आ गए ना अपनी पद, तो जो आएगा तार काटने के लिए, उसी तार में बांध करके उसी तरह से कानूनी रूप से काटने का काम करेंगे। इसीलिए कह देते हैं सीधे तौर पे कि इस पेटफोरा गांव के दलितों को अगर बिजली विभाग के द्वारा शोषण टोषण किया जाएगा तो इन लोग को ले जाके लोकतांत्रिक तरीके से रोड जाम कर देंगे और बिजली विभाग का ऑफिस हम लोग घेर लेंगे। इसलिए अंतिम चेतावनी है इन बच्चों के परिवार के साथ, इन बच्चों के भविष्य के साथ, इन गरीब बच्चों के टोला में अगर रंगबाजी करने पहुंचा तो बेटा समझ लेना अगली बार क्या करेंगे। और तुम लोग के लिए इसी तरह का भाषा निकालेंगे, काहे कि तुम लोग इसी भाषा के, अरे जाओ किसी राजपूत के गांव में, अब ब्राह्मण के गांव में अवैध वसूली करके दिखाओ तो है हिम्मत? नहीं जाओगे? गलत बोल रहे हैं? नहीं, सही बोल रहे हैं। गलत बोल रहे हैं? सही बोल रहे हैं। लेकिन ये गरीब है, अशिक्षित है, तो आ करके ठगते हो इन लोग को। सबको हम नंबर अपना दे के जा रहे हैं, आगे से कभी पेटफोरा में कुछ किया आकर के ऐसा चीज, आई लोग को रसीद नहीं दिए, लाइन काटे या पैसा लेके भागे, तो इस बार छोड़ेंगे नहीं, लड़ाई को ऊपर तक ले जाएंगे, कानूनी रूप से लड़ेंगे। गाली गलौज मारपीट धमकी उमकी किए ना तो इसी टोला में बांध देंगे, आप पुलिस को बुलाएंगे। तो एक बार हमारे साथ बोलिएगा, भारत माता की, भारत माता की। 100 समस्या आएगा, 100 परेशानी आएगा, दलितों को दबाया जाएगा, शोषित किया जाएगा, वंचित किया जाएगा, लेकिन भारत माता से हम लोग प्यार करते रहेंगे, क्योंकि चंद लुटेरों, चंद भ्रष्टाचारियों की वजह से देश के साथ ये लोग गद्दारी नहीं कर सकते। की नाम रहे पैसा ले वाला, की नाम रहे, कौन गांव के? खैरपुरा का कोई है जो इनसे 1500 रुपया ले लिया है बिजली लगाने के नाम पे, और अभी तक लगाया नहीं है क्या? अब कुछ नहीं दिया कागज उगज? की नाम हुआ आपका? हमको रामधनी आप अच्छा, ये बिजली विभाग वाला का बता रहे हैं कि बहुत लोग का पैसा वसूलने वाला पैसा ले लेके भाग गया, सही बात है? सर मनमानी करता है। अच्छा, जय भी यहाँ मनमानी करता है। क्या क्या दिक्कत होता है? हम लोग जो है से कल कनेक्शन के लिए दिए हैं, कनेक्शन बोरिंग कनेक्शन के लिए 15 दिन दवारने के बाद भी नहीं देते हैं, समय पर मिलवे नहीं करते हैं, कहते हैं आज आइए कल आइए। परेशान सिंघिया जी परेशान करते हैं बिजली विभाग, बहुत परेशान। क्या नाम हुआ आपका? हमारा विनोद यादव जी। क्या बोल रहे थे, बोलिए। बहुत परेशानी कर रहे हैं, बहुत परेशानी कर रहा है, कहीं कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। इटोला में लगभग सभी लोग शिकायत कर रहे हैं कि हमारा 5000, 3000, 2000 करके पैसा लेके भाग गया था, फ्रेंचाइजी वसूलता था। वो सही है सर, सही बात नहीं कर रहा है। जेई कोई मदद नहीं करते हैं, सिंघिया जी सुनने के लिए वो भी तैयार नहीं है, सिंघिया ऑफिस में जाने के बाद भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। अफसर शाही है, कुछ नहीं सुनने के लिए, माने मजाक समझते लोग, जर के खक के उनके यहाँ जाते हैं, वो भी नहीं सुनने के लिए तैयार है, बात करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, करने के लिए तैयार नहीं, जो वो बोलेंगे वही आपको मानना होगा किसी भी हालत। सिंघिया जय के बाप का राज है, दादागिरी है कि जो बोलेगा लोग मानेगा, गरीब आदमी, और यही चीज। अब देखिए लकड़ी लेकर के आए हैं, की नाम भेल अहाँ के दादाजी? जीवत सदा जी। ई बिजली विभाग वाला सब मनमानी करे छे अहाँ के टोला में? कहीं ना वाला लेके जनाना सब कुछ हुआ, सब लेके 1500 रुपया लेके भाई, 5,000 रुपया लेके भाग गई। अहों के 5000 रुपया लेके भाग गेल? मनोज किरण से। हाँ, नहीं बहुत आदमी बोलक के जमर पैसा लेके भाग ले। तब फेनु दोहरा से पैसा ला बिजली के। हाँ। अब सर दे दिया हम पैसा सबको। हाँ। अब फेनु मांगने का आता है, कहाँ सबको देगा? हाँ। अब बताइए कि फ्रेंचाइजी वाला सब से एक घर से 5,000, 4,000 लेके भाग गया, और फिर वहाँ से हट गया, दूसरा फ्रेंचाइजी वाला को लगा दिया। अब वो आके तार काट के सबको डरा के ले लिया, और यही पैसा को जेई जो है सो अपना उपलब्धि दिखा के माला उला पहन लिया, चोर जेई। यही चीज है। अब बहुत दुख है, दिक्कत है। देखिए गांव का नाम है पेटपोरा, सिंघिया प्रखंड में है, और काफी तंग तबाह किया जाता है इन लोगों को, कमजोर अशिक्षित गरीब होने के वजह से। जय सिंघिया की कहलिए बोइन के जोड़ के क्या दै छी? बोइन क्या क्या दै छी? हां, जोड़ के। नाम हुआ आपका? मनोज सदा। आपका भी पैसा लेके भागा था? हाँ, लेकर गया है 5,000 रुपया। और पर्ची नहीं दिया? पर्ची नहीं दिया है। नहीं दिया। नहीं दिया? नहीं। की नाम भेल अहाँ के दादाजी? अहों के बिजली विभाग वाला पैसा लेके भागल रहे? केते रुपया लेके भागल रहे?
7,000। 7,000 रुपया इनका लेकर के भाग गया था। बताइए